नमस्कार। आज हमारे सामने ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, ये कहानी क्रोध का उपहार, बुद्ध की शांति का पाठ नाम के स्रोत से है। बिल्कुल। ये बुद्ध और उनके क्रोध से निपटने के एक बड़े ही अनोखे तरीके के बारे में है। हाँ, कहानी छोटी सी है, पर इसमें सबक बहुत गहरा है। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। हाँ, जब उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो जो बहुत गुस्से में था। बेहद गुस्से में। तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है, बुद्ध ने क्या किया। तो कहानी शुरू होती है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर हैं। हाँ, वो घूमते थे शिक्षा देते हुए। तो रास्ते में एक आदमी वो उनके पास आता है और बुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और सिर्फ चिल्लाना नहीं, स्रोत कहता है कि बहुत कठोर शब्द, अपमान, यहाँ तक कि श्राप भी देने लगा वो। सोचिए जरा, ऐसे में कोई भी मतलब विचलित हो जाएगा। बुद्ध के शिष्य भी वो हैरान थे। हैरान भी और शायद गुस्से में भी। अपने गुरु का अपमान होते देख रहे थे, वो रोकना चाहते होंगे उस आदमी को। हाँ बिल्कुल, लेकिन बुद्ध उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। यही तो खास बात है। वो एकदम शांत खड़े रहे। कोई गुस्सा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस चेहरे पर एक हल्की सी शांत मुस्कान। अशांति के बीच ऐसी शांति, ये अपने आप में देखने लायक है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं, ये अंदर की स्थिरता दिखाती है। तो जब वो आदमी बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल थक गया, तब बुद्ध ने उससे बड़े आराम से एक सवाल पूछा। हाँ, और सवाल बड़ा सीधा सा था। उन्होंने पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लाओ और वो इंसानों से लेने से मना कर दे, तो वो तोहफा किसका रहता है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, जैसा कोई भी देगा वो तो उसी का रहेगा जिसने दिया है। सही है। उसे शायद लगा नहीं होगा कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन यहीं पर बुद्ध की बुद्धिमत्ता सामने आती है। हाँ, उन्होंने इसी आसान से उदाहरण से एक बहुत गहरी बात समझाई। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक, उसी तरह ये जो तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारे अपमान भरे शब्द हैं, मैं इन्हें स्वीकार करने से इनकार करता हूं। क्या बात है! उन्होंने कहा तो ये सब किसके पास रहा? जाहिर है उसी आदमी के पास। बुद्ध ने आगे कहा, ये तुम्हारे पास ही रहते हैं, मैं अपने मन में, अपने हृदय में शांति रखना चुनता हूं। ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब उन्होंने उस नकारात्मकता को अपने ऊपर लेने से ही मना कर दिया। हाँ, और इसका असर उस आदमी पर क्या हुआ? वो एकदम स्तब्ध रह गया। हक्का बक्का। उसे शायद अपनी गलती का, अपने व्यवहार का एहसास हुआ, शर्मिंदा हुआ वो। और वो बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध की शांति ने उसके क्रोध पर विजय पा ली, बिना लड़े। बिल्कुल। तो इस कहानी का सार, मतलब निचोड़ क्या है? स्रोत इसे साफ बताता है। यही कि जब कोई इंसान दूसरे की नफरत या अहंकार या किसी भी तरह की नकारात्मकता को उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो नकारात्मकता उसी के पास रह जाती है जिसने उसे पैदा किया था, जिसने उसे भेजा था। जैसे वो तोहफा जो लिया ही नहीं गया। ये एक कमाल का विचार है। ये हमें एक तरह का नियंत्रण देता है ना। हाँ, ये बताता है कि बाहरी चीजों को हम अपने अंदर आने दें या नहीं, ये हमारा चुनाव है। शांति बनाए रखना एक एक्टिव चॉइस है। ये कोई निष्क्रियता नहीं है कि बस चुप रहो। ये एक सचेत निर्णय है कि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। बिल्कुल। और स्रोत आखिर में सलाह भी देता है इसी से जुड़ी हुई। हाँ, वो कहता है मुस्कुराते रहो, शांत रहो और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वही घूम फिर कर हमारे पास आता है। ये कर्मा जैसा ही है, पर रिश्तों में भी दिखता है। सही कहा। मतलब दूसरे के गुस्से को वो व्यक्तिगत रूप से न लेना, ये समझना कि शायद वो उनकी अपनी परेशानी है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। उनका गुस्सा उनके बारे में ज्यादा बताता है, हमारे बारे में कम। तो ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई हम पर गुस्सा करे या आलोचना करे, हाँ, तो अगर हम जानबूझकर ये फैसला करें कि नहीं, मैं ये नकारात्मकता का तोहफा नहीं ले रही, तो इसका हमारी अपनी शांति पर और हमारे आपसी व्यवहार पर क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों का बंधक न बनने देना, ये एक बड़ा सबक है।